बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मलाइशियन हुकूमत ने लॉकडाउन की वजह से जो तजावीज घरेलू खवातीन को दी वो उनके गले पड़ गई और हुकूमत को खवातीन से मुआफी मांगनी पड़ी। वो तजावीज क्या थी और आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हवाले से अहम बयान दे दिया और बताया कि कैसे खान साहब कौम को मुश्किल से निकाल लेंगे। आज हम आपको वबाई मर्ज के हवाले से अहम खबरें देंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने एक्सप्लोर विद माजिद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर में लॉकडाउन है और वबाई मर्ज ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर रखे हैं। ऐसे में मलाइशिया की हुकूमत ने घरेलू खवातीन को मर्दों के साथ मिलजुल कर रहने की चंद तजावीज दी थी। मलाइशियन हुकूमत की जानिब से दी गई तजावीज का मकसद वबा से बेहतर तरीके से निपटना था। मलाइशिया की वजारत खवातीन ने तजावीज दी थी कि खवातीन किस तरह लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने में किरदार अदा कर सकती हैं और इस बात की उम्मीद का इजहार किया गया था कि खवातीन इन तजावीज पर अमल करेंगी। लेकिन मामला उल्ट हो गया और मलाइशियन खवातीन ने भरपूर एहतजाज किया, जिसके बाद मलाइशियन हुकूमत को मुल्क भर की खवातीन से मुआफी मांगनी पड़ी। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल मलाइशियन हुकूमत ने खवातीन को तजावीज दी थी कि वो लॉकडाउन के दौरान अपने शौहरों को तंग न करें और उनके साथ छोटे छोटे मसाइल पर ना उलझें। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाइशिया की हुकूमत ने यह तजावीज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए दी थी। एक पोस्ट में मियां बीवी कपड़े धोकर एक साथ सुखाते दिखाए गए थे और उस मौके पर चंद रोमानवी मनाज़िर मलाइशिया की हुकूमत ने फेसबुक के पोस्ट के थ्रू खवातीन को दिखाए। इसके साथ मलाइशिया की शादीशुदा खवातीन को तजवीज दी कि बीवियां अपने शौहरों को तंग न करें और वो लॉकडाउन के दौरान दीदा जेब लिबास पहन कर रखें और हर वक्त बनाओ सिंगार में रहें ताकि उनके शौहर खुशी खुशी घरों में ही रहें। नाज़रीन ग्रामी, मलाइशिया की वजारत खवातीन ने अगरचे शादीशुदा खवातीन को तजावीज दी थी, तहम वजारत की जानिब से कंवारे अफराद के लिए कोई तजवीज नहीं दी गई थी। यही वजह है कि मलाइशियन हुकूमत को शादीशुदा खवातीन को तजावीज देना महंगा पड़ गया। हुकूमत की जानिब से तजावीज दिए जाने के बाद लोगों ने हुकूमत पर खूब तनकीद की और हुकूमती तजावीज को सनफी तफरीक पर मबनी करार दिया, जिसके बाद हुकूमत ने मुआफी मांगी। बाज अफराद ने मलाइशियन हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मलाइशिया की बहुत सारी शादीशुदा खवातीन शौहरों के तशद्दुद का निशाना बनती हैं, मगर हुकूमत ने बीवियों पर तशद्दुद करने वाले शौहरों को कोई तजवीज नहीं दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। तहम मलाइशियन हुकूमत के मुआफी मांगने के बाद मामला कुछ ठंडा हो गया। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी वबाई मर्ज ने सूरत हाल को मुश्किल बना रखा है और हर पाकिस्तानी इस हवाले से परेशान है। तहम कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेंगे। खान साहब जैसा हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। इमरान खान ही पाकिस्तान को मोहलिक मर्ज के सबब बनी इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में लोगों को मोहलिक जरासीम के साथ साथ गुर्बत से भी लड़ना है। ताज़ा इतलात के मुताबिक मोहलिक मर्ज से पाकिस्तान में हलाकतों और मुतासरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में वबा के बायस मुल्क में अमवात की तादाद 50 से बढ़ गई है, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3200 से तजावुज कर गई है। वबाई मर्ज के बढ़ते वार से हर सूबे के शहरी परेशान हैं। पंजाब में मुश्तबा मरीजों की तादाद 9070 हो गई। लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब में कंफर्म मरीजों की तादाद 1448 हो गई। पंजाब में अब तक 13 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 31 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में वबाई मर्ज के मरीजों की तादाद 1 लाख से भी बढ़ सकती है। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि मुल्क में केसेस 1 लाख तक जा सकते हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम से अपील है कि वो घरों में रहें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें भी अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।